धोखाधड़ी के आरोप। नमस्कार, खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्ज्वल। सामने बैठी 3 महिलाएं और इसके अलावा कुछ अन्य महिलाएं जो कि धोखाधड़ी और मारपीट का शिकार हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इन महिलाओं से जुड़ेंगे। और इस समय मैं फरीदाबाद के सेक्टर 3 में मौजूद हूँ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और यहाँ सेक्टर 3 में 3084 में लीलावती तिवारी नाम है उनका, और उनके बेटे का नाम है रोहित तिवारी। इन्होंने हमसे 5,90,000 रुपये लिया था। हमने सितंबर में इनसे पेमेंट मांगने की कोशिश की। इन्होंने कहा मैं आप दे दूंगी, कल दे दूंगी। आपसे लिया था 5,90,000? हमें नहीं, फ्रेंडों के साथ भी धोखाधड़ी हुआ है मेरे कई सारे। 5,90,000। किस चीज के लिए लिए थे 5,90,000? मकान के लिए कि मकान खरीदना चाहती हूँ। उसके बाद इन्होंने अक्टूबर से के महीने में इन्होंने कहा मैं पेमेंट दे दूंगी। नवंबर दिवाली के बाद से इन्होंने मुझे टॉर्चर करना चालू कर दिया, और इनके बेटे ने अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके मुझे धमकी देता था, तुझे गोली मरवा दूंगा, तेरे पति को गोली मरवा देंगे। लीला तिवारी कहती थी तुझे विधवा बना दूंगी। मतलब गलत गलत तरीके मेरे पे लगा रही थी। और मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है। मुझे कंटिन्यू टॉर्चर किया गया। फिर मुझे परसों की बात है कि लीला तिवारी के बेटे ने अदर नंबर से फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि तू बाहर निकलेगी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा ठीक है, गोली मारना तो मैं तेरे घर आती हूँ। तो मैंने अपने मुंह बोले भाई को लेके गई थार गाड़ी से, और गाड़ी गली में खड़ी हुई। उसने गेट को खटखटाया और बोला आंटी रोहित है क्या। उस पर आंटी ने गाली गलौज चालू कर दिया, मारा पीटी चालू कर दिया। तो बीच बचाव में मेरी फ्रेंड मीनाक्षी गुप्ता आई बीच बचाव करने के लिए। तो बीच बचाव में मुझे पहले लीलावती की बहू प्रियंका तिवारी ने मुझे धक्का मारा और मेरे कमर में दर्द हुआ, और मैं डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने इन पे कहा है केस करने के लिए। उन्होंने रिपोर्ट भी बना के दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सब बातें तब हुई जब आपने अपने पैसे वापस मांगने के लिए गए हम। अच्छा। और उसके बाद मेरी फ्रेंड बीच में मीनाक्षी गुप्ता आती है बचाने के लिए। तो मीनाक्षी गुप्ता पे ये लोगों ने मारा पीटी चालू किया, और मीनाक्षी गुप्ता के गोल्ड के कान के खोए, पीछे कान के आगे फ्रैक्चर हो गया। ये लिटिल फिंगर में इसको चोट लगी हुई है काफ़ी। सास बहू ने गला दबा के इसको मारना चालू किया था। काफ़ी मारा इन लोगों ने। मारने के बाद इन लोगों ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी कि तू मुसलमान से बच्चा पैदा कर रही है, तेरा पति भड़ुआ है, तेरा पति घटिया है, ये दुनिया को पैसे लूटती है। जो कि इनका काम है दुनिया से पैसे लूटने का। इनका बेटा रोहित तिवारी जुआ खेलता है, सट्टे खेलता है, पैसे चोरी करता है, चैन चोरी करता है। कितने लोगों के घर में बाइक चोरी किया है, फ्रॉड किया है बाइकों के साथ। और ये अपने बेटे के पक्ष में आती हैं। खुद आंटी का भी यही काम है कि लोगों से पैसा लेती हैं, बाद में पैसे मांगने जाओ तो उनके साथ गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करती हैं, और ऊपर की पावर दिखाती है कि हमारा ऊपर से सपोर्ट है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी हमारा। पर आज न्याय होना चाहिए कि झूठ हमेशा ऊपर नहीं होना चाहिए, सच का सामना होना चाहिए और सच आगे आना चाहिए। ये रीजन है कि वो आगे बढ़ती हैं झूठ के बल पे। क्यों? उन पे लोग बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है, वो सपोर्ट हटना चाहिए इन लोगों से। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? मैंने पुलिस में कंप्लेन किया हुआ है, और इसका ये रसीद है। अच्छा। ये कब का वाकया साझा कर रहे हैं आप? ये मैं 4 तारीख का है। क्या उम्र है जिस महिला पे आप आरोप लगा रही हैं, क्या नाम है उनका? और लीला तिवारी, उनकी उम्र होगी 55 साल के आसपास। और वो कहाँ रहते हैं? वो यही 3084 पे राम मंदिर के बैक साइड है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया? हाँ, दर्ज कर दिया है पुलिस ने। अच्छा, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। आज बोला था जाने के लिए, पर डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बैक से मारा था। उनकी बहू ने पेट पे मारा था मेरे घूसा, जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो आपसे कितने पैसे लिए थे और कब लिए थे? 5,90,000 रुपए है। ऑनलाइन लिए थे या कैश लिए थे? नहीं, ऑनलाइन ही। ये सारी पेमेंट है। टोटल पेमेंट आपको आप टोटल जोड़ोगे तो 5,90,000 रुपये बनते हैं सारी पेमेंटों के। मेरे हस्बैंड से और मेरे से लिया गया। तो ये सारी पेमेंट एक ही करके ली गई है? हाँ, एक एक करके ली गई हैं। अच्छा, कितने महीने में आपने पूरी पेमेंट करी है उनको? पूरी पेमेंट मेरी गई है 3 से 4 महीने में सारी पेमेंटें चली गई हैं। क्या कह करके पैसे लिए थे आपसे? मकान के लिए कि मकान खरीदना चाहती हूँ मैं। तो आपने 50,000 एक बार किए, 40,000 एक हाँ। बार किए, 50,000। हाँ। तो वापस कब करने का उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मैं वापस तुम्हें नवंबर में कर दूंगी, फिर उन्होंने नहीं दिया मुझे। अच्छा। तो मैम आपने लिखित में दिए थे पैसे या ऐसी दे दिए? नहीं, मैंने लिखित में नहीं दिया था, मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। आपने इतनी बड़ी पेमेंट कर दी तो क्या इतना बड़ा विश्वास की चलो नहीं ठीक है, नेचर बेटा ऐसा ये नहीं है, लेकिन ये भी यही काम करती हैं। भाटिया कॉलोनी क्या, आदर्श कॉलोनी क्या, ये हर किसी के साथ फ्रॉड कर रखी है। और किन किन महिलाओं के साथ इन्होंने फ्रॉड किया? कितने ऐसे लोग? महिला, एक तो मेरी फ्रेंड मीनाक्षी गुप्ता है, ये आंटी है,
मेरे आंटी आपके साथ क्या फ्रॉड किया आप लोग संपर्क में कैसे आए ऐसी लेडीज के? मेरे बेटे के संग, हम तो जानते भी नहीं थे। मेरे बेटा और इसका बेटा, इसके बेटा तो एक बच्चे का बाप है। अच्छा। पर बात है ये डागर, कपिल डागर के चक्कर में आना जाना था मेरे बेटे का। अच्छा। वही उसने इसको बहलाया फुसलाया। कपिल डागर जो पार्षद है जो। हाँ। तो कहते मैं भैया मैं ना मोटरसाइकिल निकाल रहा हूँ। आपका कितना लेन देन है? हमारे तो मोटरसाइकिल का ही है। मोटरसाइकिल आप कौन सी मोटरसाइकिल? ये जो साइड में डिक्की होती है ना, नूना बोलते हैं जिसको, 52,000 की 62,000 की ऐसी है वो। अच्छा अच्छा। मीनाक्षी जी आपके साथ क्या हुआ था बताएं? सर मेरे साथ इनका बेटा कपिल डागर के ऑफिस पर ही, मतलब जान पहचान है, वो मुझे दीदी दीदी बड़ी बहन करके बोलता था। अच्छा। मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, बहुत अच्छे से बात करता था। मतलब आप भी अपने बेटे के कार्यों के संपर्क में आए? नहीं सर, बेटे के नहीं, वो मुझे बहन बोलता अच्छा, था। अच्छा। वो मुझे बहन बोलता था कि बड़ी बहन मुझे कुछ काम करना है, अपना कोई बिजनेस करना है, तू मुझे कुछ पैसे दे दे और जैसे ही मेरा काम अच्छे से चलने लगेगा मैं तुझे सारी पेमेंट वापस कर दूंगा। कितने पेमेंट ली थी उन्होंने? सर ऐसे ही धीरे धीरे करके कभी कितनी करके उन्होंने मेरे से 4 लाख रुपए लिए हैं। टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट। उन्होंने ऑनलाइन कितना करा आपने और कैश में कितना? ऑनलाइन मेरा 3,55,500 रुपए ऑनलाइन है। आपसे मतलब पेमेंट आपसे पहले ली थी या आपसे ली थी? नहीं, मेरे से, मेरे अच्छा, केस आपसे को पहले। 2 साल हो गए, मैंने कोर्ट में भी केस डाल दिया है। अच्छा। और अपनी फ्रेंड को मैं बचाने गई क्योंकि मेरा अभी उन्होंने बीच में भी मेरे घर इसी पैसे लिए थे, तो मैं किसी से बात कर रही थी कि लोग दूसरों का पैसा खा के बैठ जाते हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे घर, मतलब मैंने जबकि कोई नाम नहीं लिया, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बात कर रही थी अपनी किसी पड़ोस से, तो इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे घर पर आकर इतना हंगामा किया, इतनी गाली गलौज करी और मेरे को नीचे बुला के मारने के लिए बोल रही थी, तो मैं नीचे नहीं गई थी। तो इसमें गलत तो कुछ किया ही नहीं आपने, जब अपन पैसे मांग रहे हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं, अगर आप किसी का आगे जिक्र कर भी देते हैं तो जब पैसे नहीं देते हाँ, क्या दिक्कत तो है? उन्होंने इस बात के ऊपर भी मेरे घर पे, मेरे पास उसकी पूरी फुटेज है, पूरी वीडियो है। इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे घर आके इतना हंगामा, इतनी गाली गलौज, मुझे इतना गंदा बोला था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं पुलिस चौकी में भी गई थी, तो उन्होंने मुझे डरा के कि आपका बेटा भी आपका, जबकि मेरा बेटा ऊपर से नीचे भी नहीं उतरा था और उसने कुछ बोला भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बोला, उसने तो ये कहा आप अपने घर जाओ। तो भी मेरे सीमा, उस टाइम सीमा यहाँ पर इंचार्ज थी, उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप अगर ऐसे केस करोगे तो आपके बेटे को फंसा दिया जाएगा और आपके खिलाफ कंप्लेन होगी, तो आपको और आपके बेटे को भी जेल जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और इस चक्कर ऐसे डरा के उन्होंने मेरे से कंप्रोमाइज करवा लिया कि आप कंप्रोमाइज कर लो या तो, और नहीं तो आपको भी जेल हो जाएगी उसमें, जबकि मेरा कोई उसमें गलती नहीं थी। ये वो मेरे घर आके लड़ी गाली थी। गलौज किया है उन्होंने। जब आपने पैसे दिए थे तो आपको नहीं पता था कि मीनाक्षी जी के पैसे उन्होंने अब तक नहीं दिए? नहीं, तो मुझे मीनाक्षी ने इनके बेटे के लिए, बेटे से पैसा दिया था, भाई करके बहन बन उसने अपनी के बेटी इसने की लूटा। बार-बार मेरे पर से मुझे कसम नहीं खाई लगा था एक 55 साल की लेडीज इस तरह का फ्रॉड कर सकती है। और एक से नहीं, जब मैं इनके तह तक गई तो ये कईयों के साथ इनका यही काम है, मीठा बोल के फ्रॉड करती हैं। पैसे मांगने जाओ तो गुंडागर्दी, दादागिरी, मरवा दूंगी, गोली मरवा दूंगी, मेरी पहुंच है, ये करके नॉर्मल इंसान को दबाने की कोशिश करती है। अब आपके संपर्क में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है या इन पर फ्रॉड करने ये का सारे लोग खड़े हैं और ये समझ लो डर से नहीं बोल रही हैं, क्यों इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, ये डर से नहीं बोल रही हैं। इनके साथ भी इन्होंने मकान के लिए बोला था और इनके अकाउंट में अलका तिवारी के गया था, फिर भी एक डर से उस दिन तो इन्होंने बोला, आज इनको किसी का फोन आया होगा या पहले से फोन नहीं तो आया, परसों खूब चिल्ला रहे थे आप तो। हाँ, लेकिन फ्रॉड तो हुआ, सच तो सच है। कोई रिश्तेदार भी है? हाँ, ये ये रिश्तेदार हैं और क्या लगती है? ये इनकी नंद है, दूर की नंद है, सगी नंद नहीं है। तो आपसे आपके कितने पैसे हैं? आपके कितने पैसे? मेरा पैसा लिए थे 1,55,000 रुपया मैंने अलगा के खाता पर भेजी हूँ। तो आपने कैश दिया था या ऑनलाइन दिया था? नहीं, ऑनलाइन खाता से आया था। हाँ। तो अभी आपका पैसा वापस नहीं मिला अभी? नहीं, 2 लाख रुपया मकान मालिक के पास गया था, 50,000 रुपया मेरा ये सब मिल के खा गया। क्या बोलते हैं जब आप उनसे पैसे मांगते हो? नहीं दे रही। कंप्लेंट लिखवा दी आपने? आपने शिकायत दी है, एफआईआर हो चुकी है? हाँ सर, मेरा तो कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, इन्होंने जो कंप्लेंट नहीं, अभी नहीं मिल, मैम अभी छुट्टी पर है।
और इन्होंने मेरे साथ जो ये मारपीट करी है, मेरी ये कब उंगली की है क्रैक हो और गई किसने की है। है? ये परसों लीलावती और उसकी बहू ने मेरे साथ ये मारपीट करी है, ये मेरी उंगली क्रैक हो गई है। अच्छा। हाँ, और ये मेरे कान के पीछे भी चोट लगी हुई है, ये कान के पीछे भी चोट लगी है और मेरे कान का भी गिर गया है। ये MLR है जो कटी हुई है। हाँ, ये अच्छा, अभी आपकी एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है? कंप्लेंट दी आपने? ये कंप्लेन दिया है, FIR दर्ज नहीं हुई? अभी नहीं हुई। अच्छा, तो अभी नहीं, मेरी क्या चाहते हैं? मेरी पुलिस वाले कंप्लेंट तो डेट सीएम पे विंडो डेट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं शाम को आ जाना, कल आ जाना। सर, तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बाकायदे मुझे बोला है रेस्ट के लिए। मैं ये व्हाट्सएप पे आपको दिखा दे रही हूँ, रिपोर्ट भी दिखा दे रही हूँ। मेरा कल सारी जांच हुई है, उन्होंने रेस्ट के लिए बोला है। मैंने कहा मैं आज नहीं आ पाऊंगी। ये डॉक्टर की सारी रिपोर्ट है, जो डॉक्टर लारोइया से मेरी इलाज चल रहा है। किस चीज का इलाज चल रहा है आपका? प्रेगनेंसी का, मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। और प्रियंका तिवारी ने मुझे पेट में मारा था, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है, वो अल्ट्रासाउंड भी शाम तक आ जाएगा। इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम होती है इस प्रेगनेंसी से, उसकी जिम्मेदार प्रियंका तिवारी, उनकी सास लीला तिवारी होंगी। एक महिला होते हुए एक गर्भवती महिला पर हाँ इस तरह का मारपीट करनी, धक्का-मुक्की करने के सब तक सही मानते हैं? हाँ, ये गलत है मेरे साथ कुछ। और मेरे हस्बैंड भी बाहर है, इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कौन बचाएगा? इसके जिम्मेदार लीला तिवारी और उनकी बहू प्रियंका तिवारी होगी। हस्बैंड को पता है ये बात? जी, मेरे हस्बैंड टर्की हैं, वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि कंपनी उनका आने जाने का सब बना रखा है। अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि मुझे पहले बचाव के लिए दिया जाए, कि मेरे पे मारने की, मरवाने की, एवं मेरे प्रेगनेंसी को लेके बच्चा गिराने की तक की धमकी दी गई कि बच्चा इसका गिर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मुसलमान से तूने बच्चा पैदा कर रखा है, मुसलमान है, तेरा पति ये है, तेरा पति, जितने गंद उनसे बोलना चाहिए तो वो सारे गंद उन्होंने बके हैं मेरे लिए। तो मुझे प्रशासन से मुझे चाहिए कि मुझे सुरक्षा दी जाए। इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, मारने की, मरवाने की, मेरा पति बाहर है, इन केस मुझे कुछ होता है उसकी जिम्मेदार लीला तिवारी, प्रियंका और रोहित तिवारी होते हैं।